साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न आते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, अलग अलग सन में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इसमें कवर कर लिए गए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जिसके कुल का पता न हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अज्ञात कुल। बालक से वृद्ध क्या कहलाता है? अबाल वृद्ध। जल में पैदा होने वाला जलज। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको अंतज कहते हैं। याद रखें, अंतज। एक बार कही बात को दोहराना क्या कहलाता है? पृष्ठ पोषण। जो घबराने वाला न हो अकातर। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। निष्फल न होने वाला अमोघ। नवोदय विद्यालय के 2015 में पूछे गए वाक्यांश हैं। जो आगे रहता है अग्रणी। जिसके गुण को भी अवगुण समझना असूया। जो वश में न हो अनायत। वश में न हो अनायत। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? जठरा अग्नि। जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्कम। जो तर्क से सिद्ध नहीं होता है अतर्कम। जो मापा न जा सके अपरिमेय। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला कहलाता है यायावर। यायावर यानी कि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति वाले को कहते हैं यायावर। आकाश में विचरण करने वाला कहलाता है नभचर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ होता है उसको कहते हैं अन्योदर। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो कहलाएगा अजात शत्रु। आगे जो यूपी एसएससी का एग्जाम 2017 में हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न रहे हैं। जिसका इलाज न हो सके कहलाएगा असाध्य। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वो हो जाता है विस्थापित। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है बहुभाषाविद। उपनिवेश से जिसका संबंध हो औपनिवेशिक। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। PU, RO, ARO के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आ गए हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको कहते हैं स्थानापन्न। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। और तैरने का इच्छुक होता है तितीर्षु। जिसका दमन करना कठिन हो वो होता है दुर्दम्य। RPSC क्लर्क एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आ गए हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिया अतीत। जिसके टुकड़े न हो सके अखंडनीय। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसको कहते हैं अनुश्रुति। जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो अधिकृत। आवश्यकता से बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जो कभी जन्म धारण न करता हो आजन्मा। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो वो कहलाएगा अंडज। यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए वाक्यांश हैं। नीति ज्ञान रखने वाला कहलाता है, नीति का ज्ञान रखने वाला कहलाएगा नीतिज्ञ। जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम कहते हैं शत्रुघ्न। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। जो किसी के पक्ष में न हो तटस्थ। जिसका संबंध उपन्यास से हो उपन्यायिक। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है हल्फनामा। शिव का उपासक शैव। न्यूनाधिक के अनुसार कर्म तारतम्य। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। न्यूनाधिक के अनुसार कर्म कहलाता है तारतम्य। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना होता है पदावनति। नाटक का एक भाग कहलाता है अंक। PCS के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आ चुके हैं। बिना अधिकार के प्राय वस्तु को काम में लाना कहलाता है परिभोग। अपने समय का समसामयिक। जो स्वयं के मत को ही मानने वाला हो आत्मभिमत। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि।
स्थल या तल का वह तंग भाग जो स्थल या जल के दो खंडों को मिलाता है तो जी उसको कहते हैं डमरू मध्य। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे उसको कहते हैं ठठेर मंजरिका। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण कहलाता है जीवन चरित्र। छिपे वेश में रहने वाला कहलाता है छद्म वेश। चेतन स्वरूप की माया चिदविलासा। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाए उसको कहते हैं कृष्ण अभितारिका। कृष्ण अभितारिका। अब आ गया है LIC एग्ज़ाम जो 2015 में कंडक्ट हुआ था, उसके प्रश्न आ चुके हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत। जो सुनने में कटु लगे कड़वा उसको कहते हैं श्रुति कटु। 6 कोने वाली आकृति कहलाती है षटकोण। हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक। विदीर्ण होता है दुखी। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली कहलाती है हंसगामिनी। जिसके नख सूप के समान हो उसको कहेंगे शूर्पणखा। संगीत के 6 राग कहलाते हैं षट राग। बहुत अधिक प्रत्याशित। गणना करने वाला अंकेक्षक। इम्पोर्टेंट है बहुत ही। गणना करने वाला कहलाता है अंकेक्षक। पार गया हुआ वितीर्ण। असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम में 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कहलाता है समीक्षक। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। समस्त संसार को मोहित करने वाली वेरी इम्पोर्टेंट है वो कहलाती है भुवन मोहिनी। भुवन संसार होता है, मोहिनी मोहित कर लेने वाली, आकर्षित कर लेने वाली। फेंका हुआ कहलाता है प्रक्षेपित। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके होता है स्थावर। नष्ट वस्तु को फिर से सुधारना पुनरुद्धार। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी परिव्राजक। कांटों से भरा हुआ कंटक किरणम। कांटों से भरा हुआ कंटक का किरण। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो कहलाता है अगोचर। डाइट प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2017 में इस तरह में आए थे। जल में रहने वाला प्राणी कहलाता है जलचर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है अति इंद्रिय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाएगा सार्वभौमिक। जो शीघ्र ही किसी युक्ति को सोच ले वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। छाती के बल चलने वाला उरग। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाएगा मृत्युंजय। किसी बात के मर्म को जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन होता है अहुदा। KVS 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। जो उपकार को न मानता हो कहलाता है कृतघ्न। जिसे समाज से बाहर निकाल दिया गया हो कहलाएगा बहिष्कृत। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।